इनपुट क्रेडिट का मतलब है आउटपुट पर टैक्स देने के समय आप करों को कम कर सकते हैं जो आपने इनपुट पर पहले से ही चुकाया है। कल्पना करो आप एक मैन्युफैक्चरर है तो टैक्स पेएबल ऑन आउटपुट इज ₹450 एंड टैक्स पेड ऑन इनपुट इज ₹300। आप ₹300 के इनपुट क्रेडिट का दावा कर सकते हैं और आपको करों में केवल ₹150 जमा करने की आवश्यकता है। जब आप जीएसटी कानून के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म उपलब्ध किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप एक मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर या जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आप अपनी खरीद पर आपके द्वारा चुकाए गए कर के लिए इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए योग्य है। ऐसी परिस्थितियां जिनमें इनपुट कर क्रेडिट को पार्शियल रूप से अनुमति है। 1. जब गुड्स एंड सर्विसेज का उपयोग पार्शियल रूप से व्यापार के लिए किया जाता है और पार्शियल रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की केवल व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए हिस्से पर अनुमति है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति लिमिटेड ने एमके लिमिटेड से ₹20,000 के स्पेयर पार्ट्स खरीदे स्पेयर पार्ट्स से मालिक के कार की मरम्मत के लिए ₹4,000 के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग किया गया। बाकी स्पेयर पार्ट्स को ग्राहकों को बेच दिया गया। इस मामले में केवल ₹16,000 के कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है। 2. जब गुड्स एंड सर्विसेज को पार्शियल रूप से कर योग्य सप्लाई के लिए और पार्शियल रूप से एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है तो इनपुट कर क्रेडिट की केवल कर योग्य सप्लाई के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्से पर और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए अनुमति है। एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए उपयोग किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाई जहां रिसीवर रिवर्स चार्ज आधार पर कर देता है वहां इनपुट क्रेडिट की अनुमति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति लिमिटेड ने सुपर एमके लिमिटेड से ₹10,000 के स्पेयर पार्ट्स को खरीदे स्पेयर पार्ट में से ₹4,000 के स्पेयर पार्ट्स को एक विदेशी दूतावास के लिए सप्लाई की गई थी जिसे एग्जम्प्ट के रूप में नोटिफाई किया गया है। बाकी स्पेयर पार्ट्स को ग्राहकों को बेच दिया गया। इस मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट की केवल ₹6,000 के कर योग्य सप्लाई की सीमा तक लाभ उठा सकते हैं। आप नीचे दिए गए सिनारियोज में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। अगर उस अवधि का वार्षिक रिटर्न जो इनवॉइस संबंधित है या अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर के लिए रिटर्न दर्ज किया गया है जो भी पहले हो, जिन गुड्स और सर्विसेज पर कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स का भुगतान किया जाता है। इफ रिसिपेंट इनवॉइस की तारीख से 3 महीने के भीतर सप्लाई की पेमेंट एंड टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो लाभ प्राप्त इनपुट टैक्स ब्याज के साथ रेसिपेंट की आउटपुट टैक्स पेमेंट से जोड़ा जाएगा। व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। खोए हुए, चोरी हुए, नष्ट किए गए, रिटर्न ऑफ, गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में दिए गए गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर गलत रूप से लाभ उठाया गया। मोटर वाहनों
और अन्य वाहन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाती अनलेस आगे सप्लाई की गई हो, यात्री या गुड्स के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इस तरह के वाहन को चलाने, उड़ाने या नेविगेट करने पर प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया गया हो। भोजन और पेय पदार्थों, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी पर, एक्सेप्ट जहां उन्हें गुड्स और सर्विसेज की एक ही श्रेणी की आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए उपयोग किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, सुपर कार प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलोर में राकेश कैटरर्स की कैटरिंग की सेवाएं ली, जहां दिवाली का जश्न था। यहां सुपर कार्स प्राइवेट लिमिटेड कैटरिंग की सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि वे आगे सेवाएं नहीं दे रहे। इसके विपरीत राकेश कैटरर्स ने कोका कोला इंडिया से कोल्ड ड्रिंक खरीदकर दिवाली उत्सव के लिए सुपर कार लिमिटेड को सप्लाई की। इस मामले में राकेश कैटरर्स खरीदी गई कोल्ड ड्रिंक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुपर कार प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई की। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर और क्लब की सदस्यता पर ऑन रेंटेड टैक्सी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सेप्ट नोटिफाइड सर्विसेज जो कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को यात्रा के लाभ पर, जैसे लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। यदि कैपिटल गुड्स के कॉस्ट के ऊपर लगाए गए टैक्स कंपोनेंट पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत डेप्रिसिएशन का दावा किया जाता है, तो टैक्स कंपोनेंट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी। एज पर जीएसटी लॉ, सेंट्रल टैक्स के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। स्टेट और यूनियन टैक्स के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटीज ऑफ स्टेट और यूनियन टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट लायबिलिटीज से कम है, तो हमें सरकार को कर का भुगतान करना होगा, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट लायबिलिटीज से अधिक है, तो क्रेडिट अगली अवधि के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टैक्स। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा आईटीसी का दावा किया जा सकता है, यदि वह निर्धारित शर्तों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करता है। डीलर के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त किया गया है। रिटर्न दाखिल किया गया है। सप्लायर द्वारा सरकार को टैक्स का भुगतान किया गया है। जब माल किश्तों में प्राप्त होता है, तो आईटीसी का दावा अंतिम किश्त प्राप्त होने पर किया जा सकता है। यदि कैपिटल गुड्स के कॉस्ट के ऊपर लगाए गए टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन का दावा किया गया हो, तो आईटीसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईटीसी का दावा करने के लिए बताए गए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर द्वारा जारी इनवॉइस, प्राप्तकर्ता को सप्लायर द्वारा जारी डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री,
An invoice issued under certain circumstances, like the bill of supply, issued instead of tax invoice if the amount is less than rupees 200, or in the situation where the reverse charge is applicable as per GST law. GST के अंतर्गत इनवॉइस नियमों के अनुसार इनपुट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जारी एक इनवॉइस या क्रेडिट नोट, गुड्स और सर्विसेज या दोनों के सप्लायर द्वारा जारी किए गए बिल ऑफ सप्लाई, ये सभी दस्तावेज GSTR 2 फॉर्म दाखिल करते समय प्रस्तुत किए जाते हैं।